अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटापा पैदा करने वाली ग़िज़ाओं में सबसे पहला नंबर मीठे मशरूबात का है। इसी तरह बाज़ार में मिलने वाले बहुत से फ्रूट जूस भी शुगर से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल कोला बेवरेजेस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए मीठे से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात से। अब बात करते हैं खुश्क मेवाजात की। खुश्क मेवाजात के अंदर बेशक चिकनाई होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, बल्कि इनका इस्तेमाल वज़न को कम करने का बायस भी बनता है और ये आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। खुश्क मेवों में वज़न कम करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा बादाम में होती है। प्रोसेस या जंक फूड खाने की बजाय सादा और असली खाने पर तवज्जो दें। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन थोड़े को ज़्यादा समझिए। कॉफ़ी के इस्तेमाल से मत डरें, कॉफ़ी का इस्तेमाल मुफीद है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कॉफ़ी का इस्तेमाल शुगर से बचाता है। पार्किंसन और भूलने की बीमारी, जिसे अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, इससे भी कॉफ़ी आपको बचा सकती है। मछली ज़रूर खाएं, ख़ास तौर पर चिकनाई वाली यानी फैटी फ़िश। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। मछली खाने वाले अफराद दिल की बीमारियों और डिप्रेशन से महफूज रहते हैं। दोस्तों, अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद की कमी से आपकी जहन की कारकर्दगी मुतासिर होती है। नींद की कमी वज़न के बढ़ने का बायस भी बन सकती है। सोने से पहले तेज़ रोशनी में बैठने से नींद उड़ सकती है। और अब मैं आपको बताने चला हूँ कुछ हेल्दी बैक्टीरिया के बारे में। हमारी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस बरकरार रखने के लिए दही का इस्तेमाल इन हेल्दी बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की सही मिकदार को हमारे जिस्म में कायम रखता है। और प्रोबायोटिक्स हमें बेशुमार इन्फेक्शंस और एलर्जीज से बचाते हैं। और इन प्रोबायोटिक्स को ग़िज़ा में क्या चाहिए? प्रीबायोटिक्स। यानी प्रीबायोटिक्स वो ग़िज़ाएँ हैं जो इन प्रोबायोटिक्स यानी हेल्दी बैक्टीरिया की ग़िज़ा हैं, और प्रोबायोटिक्स यानी हेल्दी बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स खाकर परवरिश पाते हैं। अब बहुत सी फाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ जैसे फल, अनाज वगैरह इन हेल्दी बैक्टीरिया की ग़िज़ाएँ हैं, यानी प्रीबायोटिक्स हैं। तो आप प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। खाना खाने से पहले थोड़ा बहुत पानी पीजिए, इससे भी वज़न में कमी हो सकती है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन आधा लीटर पानी अगर खाने से आधा घंटा पहले पिया जाए और फिर खाना खाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता 44% तक वज़न में कमी का इम्कान है। दोस्तों, गोश्त खाएं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें या उसके तिक्के ना बनाएं, जैसे जले हुए तिक्के या बारबेक्यू। इसका नुकसान हो सकता है और ये कैंसर का बायस बन सकता है। इसी तरह विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है और विटामिन डी पर मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल आपकी उम्र बढ़ाता है। अच्छी प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी मोटापे को कम करता है, लेकिन इसमें चिकनाई ज़्यादा ना हो, जैसे अंडे की सफ़ेदी और मछली वगैरह। प्रोटीन का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के लेवल को भी कम करता है। इसके अलावा रोज़ाना कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जिससे आपके दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है। ऐसी वर्जिश जो आपके दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को तेज़ करे, इस वर्जिश को कम से कम आधा घंटा रोज़ाना करना चाहिए, जैसे तेज़ चलना, जॉगिंग, रनिंग और साइकिलिंग वगैरह। इस तरह की वर्जिश से पेट के गिर्द जमा होने वाली चर्बी कम होने लगती है। तंबाकू नोशी और सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। खानों में ऑलिव ऑयल, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेहतर है, ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये दिल के लिए मुफीद होता है। इसके अलावा मसाला जात का इस्तेमाल भी मुफीद है। दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए, सिवाय सुर्ख मिर्च के या काली मिर्च के, जो मैदे को नुकसान दे सकती है। इसका मोतदिल इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ तमाम मसाला जात के बहुत से फ़ायदे हैं। और आखिर में मेरा मशवरा है कि वज़न कम करने के लिए डाइटिंग का सहारा मत लीजिए, इसके बहुत से नुकसानात हैं। वज़न कम करने के लिए अंडे, प्रोटीन वगैरह लें, मीठा और चिकनाई बिल्कुल ना लें या कम कर दें, और रोज़ाना 30 मिनट वर्जिश करें। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा बीमारियों से और हर किस्म की आफात से महफूज रखे।